बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 ऑर्बिटल मोशन मैकेनिक्स का, और इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। और है क्या क्या अ पैराबोला डिस्क्राइब द फॉलोइंग 3 कर्व्स अंडर फोर्स F टू द पोल, शो दैट द फोर्स इज एज स्टेटेड। इक्वेशन ऑफ द कर्व दी गई है, लॉ ऑफ फोर्स हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि आर एन काज ऑफ एन थीटा इज इक्वल टू ए एन, और आंसर लेके आना है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 2n-3। ये हमने आंसर लेके आना है, और इसी को लेके हम आगे चलते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये है आर एन, तो आर एन आएगा हमारे पास ए एन ओवर काज ऑफ एन थीटा। या इस तरह कर लेते हैं, ऐसे रखना है, ऐसे रख लें, इस तरह भी कर सकते हैं, शुरू में कर लें। आर एन को लिख लें काज ऑफ एन थीटा ओवर यू एन, क्या आया ए एन, तो यू एन उधर जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट ए एन यू एन काज ऑफ एन थीटा। हमारे पास आ जाएगा ट्रिकिंग लॉग, ये आ जाएगा लॉग ऑफ ए एन यू एन लॉग ऑफ काज ऑफ एन थीटा। ये होगा लॉग वाला फार्मूला, लॉग ऑफ ए एन प्लस लॉग ऑफ यू एन, और ये यही रहेगा लॉग ऑफ काज ऑफ एन थीटा। इसको तो ऐसे ही रहने दें, ये कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 आना, इसे लिख लेते हैं एन लॉग ऑफ यू और लॉग ऑफ काज ऑफ एन थीटा। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा हमारे पास, प्लस इसका आएगा n log ऑफ u का 1 ओवर u डी यू बाई डी थीटा। इसका आएगा 1 ओवर काज ऑफ एन थीटा, फिर काज ऑफ एन थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ एन थीटा इंटू क्या आ जाएगा हमारे पास n। n से n कटेगा, ये बचेगा 1 ओवर u डी यू बाई डी थीटा माइनस साइन ऑफ एन थीटा ओवर काज ऑफ एन थीटा। तो डी यू बाई डी थीटा किसके इक्वल आ गया, माइनस यू उधर जाएगा, और ये हो गया टेंजेंट ऑफ एन थीटा। इसको जब मज़ीद करेंगे डी टू यू, इट इम्प्लाइज दैट डी टू यू बाई डी थीटा का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस बाहर डी बाई डी थीटा टेंजेंट ऑफ एन थीटा, और क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो ये माइनस तो बाहर ही है, u का डेरिवेटिव आएगा डी यू बाई डी थीटा, और टेंजेंट एन थीटा वैसे ही आएगा, प्लस u वैसे ही, और टेंजेंट एन थीटा का डेरिवेटिव आएगा सीकेंड स्क्वायर एन थीटा, और फिर एंगल का क्या आ जाएगा n। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, डी यू बाई डी थीटा की वैल्यू ये वाली है, तो ये हो जाएगा माइनस यू टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा, और प्लस आएगा एन यू सीकेंड स्क्वायर एन थीटा। और इसे हम फिर लेके चलेंगे थोड़ा सा मज़ीद आगे। ये आ जाएगा हमारे पास डी टू यू बाई डी थीटा, डी टू यू बाई डी थीटा का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा, और माइनस आएगा एन यू सीकेंड स्क्वायर एन थीटा। और इससे मैं आगे चलता हूँ, लॉ ऑफ फोर्स इज, लॉ ऑफ फोर्स इज F इज इक्वल टू m h स्क्वायर यू स्क्वायर डी टू यू बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस यू। और अब जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा यू स्क्वायर
और ये क्या है u टेंजेंट स्क्वायर n थीटा माइनस n u सीकेंट स्क्वायर n थीटा प्लस u। अब इसमें थीटा ख़त्म करना है, पहले ख़त्म कर लें यहाँ पे प्लस u करके फिर वैल्यू पुट कर लें, फार्मूले में पुट करने के बाद कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। तो ये आ जाएगा। पहली बात तो ये देखें ये u सारा कॉमन आएगा, तो हमारे पास आएगा इनटू u। ये बचा टेंजेंट स्क्वायर n थीटा माइनस n u तो कॉमन ले लिया, सीकेंट स्क्वायर n थीटा और प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा के। तो ये आएगा h स्क्वायर u क्यूब सीकेंट स्क्वायर n थीटा माइनस n सीकेंट स्क्वायर n थीटा, और इसे लिखेंगे m h स्क्वायर u क्यूब 1 माइनस n सीकेंट स्क्वायर n थीटा। और शुरू वाला मैंने मिटा दिया है, मैं ज़रा वो देखूँ। शुरू में जो मैंने लिखा था वो ये था कि हमारे पास था un काज ऑफ n थीटा ओवर an, शुरू में जो था। तो an क्या है un काज ऑफ n थीटा। तो जब इसका स्क्वायर लेंगे तो a2n u2n क्या आएगा का स्क्वायर n थीटा। तो सीकेंट स्क्वायर फिर n थीटा क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2n u की पावर 2n। क्या आएगा 1/2n u की पावर 2n। बल्कि आप ऐसे करेंगे, फिर आप लिखेंगे नाउ, तो फिर आएंगे सो f। सो मैं आगे इधर ही लिख रहा हूँ f इज़ इक्वल टू m h स्क्वायर u क्यूब 1 माइनस n, और ये सारी चीज़ किसके इक्वल आई है 1/a की पावर 2n u की पावर 2n। इसे हम ऐसे लिखेंगे m h स्क्वायर 1 माइनस n ओवर a की पावर 2n, और ये बचेगा u की पावर 2n माइनस 3। ये सारा कांस्टेंट है, ये 1 2 3 4, ये सारा कि आप चाहें तो इसका कोई नाम रखना है तो इसका कोई नाम भी रख सकते हैं। f इज़ इक्वल टू के ओवर u, नहीं नाम रखना तो कोई ज़रूरी नहीं। वेयर k इज़ इक्वल टू m h स्क्वायर 1 माइनस n ओवर a की पावर 2n किसके इक्वल है कांस्टेंट के। तो तकरीबन नज़र आ ही रहा है मेरा ख्याल है। ये इस सारे को, इसको मैंने किसका नाम दिया है के का, और ये सारा क्या है कांस्टेंट। तो जब ये हमारे पास आ गया, इसका मतलब ये हुआ फिर कि इसका मतलब ये हुआ कि f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/u की पावर 2n माइनस 3, और u को रिप्लेस करेंगे r से तो आएगा f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2n माइनस 3। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, और 3 वाला क्वेश्चन है हमारे पास ये 3 में है r की पावर n a काज ऑफ n थीटा प्लस b साइन ऑफ n थीटा। और इसमें हमने जो आंसर लेके आना है वो मैं अभी लिख रहा हूँ साथ ही, वो ये है कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 2n प्लस 3। इक्वेशन ऑफ द कर्व इज़ गिवन, और लॉ ऑफ फोर्स हमने ये वाला फाइंड करना है। इस सवाल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको सिंगल फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे करेंगे पुट a इज़ इक्वल टू r काज फाई। आमतौर पे r लेते हैं, सवाल इधर भी r है, इसको मैं क्या क्या लेता हूँ कैपिटल R काज फाई, और b को क्या लेते हैं कैपिटल R साइन फाई।
आप चाहें तो काज वाले को ये ले सकते हैं आर साइन फाई आर काज फाई, उससे भी सवाल हल हो जाएगा। तो दो चीज़ें हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की हैं, एक आर और एक फाई, आर और फाई। तो पहली बात तो ये है, इसी को पकड़ ले, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर आएगा आर स्क्वेयर का स्क्वेयर फाई, और प्लस आ जाएगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाई। आर स्क्वेयर कॉमन आएगा, बाकी क्या बचेगा 1। तो आर आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। और अगर फाई की वैल्यू लेनी है तो इसको इस पर डिवाइड करते हैं, एंड आर साइन फाई डिवाइडेड बाई आर काज फाई, दिस इज इक्वल टू बी ओवर ए। आर से आर जाएगा, टेंजेंट ऑफ फाई आएगा बी ओवर ए। तो फिर फाई हमारे पास आएगा टेंजेंट इनवर्स बी ओवर ए। ये तो थी जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं। अब जब इन दोनों को इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा नाउ आर की पावर एन। ए को हमने लिखा आर काज फाई काज ऑफ एन थीटा प्लस आर साइन फाई साइन ऑफ एन थीटा। आर कॉमन ले लेंगे तो बाकी को ज़रा मैं तरतीब लगा दूँ, आपको आसानी हो जाए। काज ऑफ एन थीटा मैंने पहले लिख लिया, काज ऑफ फाई और साइन ऑफ एन थीटा साइन ऑफ फाई। तो ये हमारे पास आ जाएगा, फार्मूला बन जाएगा आर काज ऑफ एन थीटा माइनस फाई। फिर आर इज़ कांस्टेंट, चाहेंगे तो आर की वैल्यू ये वाली हम पुट कर लेंगे। तो इधर क्या आर है 1 ओवर यू की पावर है। तो जब इसको उल्टाएंगे u की पावर n, ये आएगा 1 ओवर r। इसका भी लाग ले लेंगे, लाग से ज़रा सवाल आसानी से हल हो जाता है। लाग ऑफ u की पावर n, तो ये आएगा लाग ऑफ 1 ओवर r काज ऑफ एन थीटा। अच्छा, इसको ऊपर ले जाएं, सीकेंड लिखें, उससे भी हल होगा, ये नहीं कि उससे भी, हर तरह से हल होता है। ऐसे लिखेंगे तो ज़रा थोड़ी सी हमें आसानी होगी। वो क्या, जब सवाल काज में है तो ये काज में रहेगा तो थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा। इसे मैं लिखूँगा n लाग ऑफ u। ये देखें, इसे मैं लिखूँगा लाग ऑफ 1 माइनस लाग ऑफ r माइनस लाग ऑफ काज ऑफ एन थीटा माइनस फाई। और लाग ऑफ 1 किसके इक्वल होता है 0 के। तो ये फिर आ जाएगा हमारे पास ये आएगा n लाग ऑफ u माइनस लाग ऑफ r माइनस लाग ऑफ काज ऑफ एन थीटा माइनस फाई। उसी तरह फिर करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा बोथ साइड्स। जब दोनों साइड्स पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आएगा n, इसका आएगा 1 ओवर u डी यू बाई डी थीटा। ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। इसका आएगा -1 ओवर काज ऑफ एन थीटा माइनस तो ये है। अब इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन ऑफ एन थीटा माइनस फाई इंटू एन, साथ एंगल का भी लेना है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये देखें n से ये वाला n कटेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 1 ओवर u डी यू बाई डी थीटा। तो ये आएगा साइन ऑफ एन थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई काज ऑफ एन थीटा माइनस फाई। तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी थीटा, u उधर जाएगा, टेंजेंट ऑफ एन थीटा माइनस फाई। और पिछले सवाल में भी ऐसे ही आया था, उसमें नेगेटिव आ गया था। तो अब लेंगे डी टू यू बाई डी थीटा का स्क्वायर, इधर भी आएगा डी बाई डी थीटा यू टेंजेंट ऑफ एन थीटा माइनस फाई। और दोबारा अब यहाँ पे क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा। तो
तो हमारे पास आएगा डी 2u बाई डी थीटा का स्क्वायर, u का डेरिवेटिव आएगा डी यू बाई डी थीटा, साथ आएगा टेंजेंट एन थीटा -5, ठीक है जी, प्लस आएगा u और उस टेंजेंट का वाले का आएगा सीकेंड स्क्वायर एन थीटा -5 इंटू एन। अब जब इसकी वैल्यू ये वाली है, ये वैल्यू फिर उसमें पुट करनी है, तो ये हो जाएगा u टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा -5 प्लस एन यू सीकेंड स्क्वायर एन थीटा -5। और यहाँ पे भी मैं इसको अभी कन्वर्ट नहीं, ये थीटा को ख़त्म नहीं करता, मैं लिखता हूँ लॉ ऑफ फोर्स इस, तो क्या है F इज इक्वल टू m h स्क्वायर u स्क्वायर d2u बाई डी थीटा का स्क्वायर प्लस u। और अब जब लिखेंगे इसको तो हमारे पास आएगा m h स्क्वायर u स्क्वायर, इसकी जगह पे ये सारा आ जाएगा u टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा -5 प्लस एन यू सीकेंड स्क्वायर एन थीटा -5 और प्लस ये वाला क्या आएगा u। 1 2 3 उसी तरह सारे का सारा u कॉमन आ रहा है, वो इसके साथ मिलके पावर में एक अदद u क्यूब स्क्वायर के बजाय u क्यूब, और ये बचेगा टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा -5 प्लस एन सीकेंड स्क्वायर एन थीटा -5 प्लस 1, u तो हमने कॉमन ले लिया। अब उसी तरह ये देखें, ये और ये 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा के। तो फिर हमारे पास आएगा F इज इक्वल टू m h स्क्वायर यू क्यूब। मैं उस 1 को पहले ला रहा हूँ, ज़रा आपको क्लियर पता चल जाए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एन थीटा -5 प्लस मेरे पास बचेगा n, क्या बचेगा n सीकेंड स्क्वायर एन थीटा -5, और ये मिलके क्या हो जाएंगे दोनों, m h स्क्वायर यू क्यूब सीकेंड स्क्वायर एन थीटा -5 प्लस n। तो ये n है, ये 1 है, ये बन जाएगा n प्लस 1, क्या बन जाएगा, ये इसे लिखेंगे m h स्क्वायर यू क्यूब n प्लस 1 और सीकेंड स्क्वायर एन थीटा -5। अब मैं आता हूँ, इसको देखता हूँ, जो शुरू में हमने कहीं लिखा था कि ये सीकेंड स्क्वायर एन थीटा -5, हाँ ये था हमारे पास, हमने लिया था, आपको याद होगा कि नाउ un ये था 1/r cos ऑफ n थीटा -5, ये मैंने लिखा था। इसको ऊपर ले जाए, ये या r इधर ले, और ये जो cos n थीटा है ये क्या हो जाएगा, सीकेंड n थीटा -5। जब इसका स्क्वायर लेंगे, सीकेंड स्क्वायर एन थीटा -5, तो ये हमारे पास आएगा r की पावर r स्क्वायर और u की पावर 2। क्या आएगा, r स्क्वायर और u की पावर, इस वैल्यू को, इसकी ये जो वैल्यू है यहाँ पुट करें तो लिखेंगे, सो फाइनली m f इज इक्वल टू m h स्क्वायर n प्लस 1 भी मैं पहले लिखूँगा u क्यूब, और ये किसके साथ आया, r स्क्वायर u की पावर 2 है। अब इसको मैं ऐसे कर रहा हूँ, m
एच स्केयर एन प्लस 1 आर स्केयर यू की पावर 2n प्लस 3। ये सारे का सारा क्या है, कांस्टेंट। तो हमारे पास आया f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u की पावर 2n प्लस 3, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/2 की r की पावर 2n प्लस 3। यही हमने प्रूव करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हुआ, क्वेश्चन नंबर 3 भी। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करेंगे।